जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में बहुत परेशान हो गए, जगह जगह अपनी समस्याओं का दुखड़ा रोना रो चुके हैं, लेकिन कहीं भी आपको समस्याएं नहीं मिली, हर जगह आपको तंत्र मंत्र के नाम पर, साधनाओं के नाम पर सिर्फ ठगा गया है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दिव्य दरबार में संपर्क करें। आप माँ की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बनकर अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को हल करें। देखिए, परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। जो व्यक्ति जितना दूसरों के भरोसे पे रहेगा वह उतना ही परेशान रहेगा, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसीलिए स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के अंग देवता, या यूँ कहे कि उनके सबसे प्रिय पुत्र बटुक भैरव साधना के बारे में। भक्तजनों, बटुक भैरव साधना तंत्र शास्त्र की एक अत्यंत प्रभावशाली और गुप्त साधना मानी जाती है। यह साधना विशेष रूप से भय, शत्रु बाधा, अदृश्य शक्ति, तंत्र प्रभाव, कोर्ट कचहरी, रक्षा, आत्मबल और सिद्धि हेतु की जाती है। बटुक भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव के बाल स्वरूप है, जो भक्तों की शीघ्र रक्षा करते हैं। भैरव साधना की संपूर्ण विधि, मंत्र, उनका आसन बंधन, संख्या और हवन की आपको आज मैं संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ों को गुप्त भी रखा जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें बताना श्रेष्ठ नहीं होता है। ये सिर्फ ज्ञान के लिए हो सकता है कि किस तरह से साधनाएं की जाती है, लेकिन सभी विधानों को देना गलत होता है, क्योंकि हर मंत्र और हर तंत्र का विधान गुरु मार्गी होता है। और अगर आप किसी भी कार्य को गुरु मार्ग के अनुसार करते हो तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। वरना मंत्र और साधनाएं तो आपको किताबों के माध्यम से भी मिल जाएगी, लेकिन वो कितना फलित होती है, कितना नहीं होती है, यह अलग विषय है। भक्तजनों, बटुक भैरव साधना के लिए श्रेष्ठ समय रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इसे आप रविवार, मंगलवार या अमावस्या या काल अष्टमी विशेष में कर सकते हैं, जो फलदायी होती है। इसके लिए आप आपका पूजन वाला एकांत कमरा या शमशान या भैरव का स्थान भी चुन सकते हैं। आपको साधना से पूर्व स्थान का चयन करना है। साफ, एकांत, बिना विघ्न वाला कमरा या भैरव मंदिर या शिव मंदिर। इसके अलावा आपको काले कंबल या काले आसन पर बैठना श्रेष्ठ माना जाता है। साधना में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, वस्त्र काले या लाल रंग के वस्त्र, स्नान करके शुद्ध होकर के काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप करें। भक्तजनों, साधना काल में आपको बटुक भैरव की चित्र, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। धूप, अगरबत्ती, भस्म, कुमकुम, गुलाल और मिठाई का भोग, काले तिल, नारियल, नींबू, गंध पुष्प और बिल्व पत्र आपको प्रयोग करना है। आपको जो मंत्रों की संख्या रहती है, यह अगर आप एक दिन की साधना कर रहे हो तो आपको एक दिन में 5000 मंत्र जाप करना है। अगर आप 11 दिन की साधना करते हो तो आपको कम से कम 11,000 जाप तो करना है। मतलब एक दिन में 1000 जाप तो होने ही चाहिए आपके। यदि विशेष कार्य और सिद्धि आपको चाहिए तो आपको 21,000 या 51,000 का जाप अवश्य करना चाहिए। आपको बाबा बटुक भैरव के हवन में काले तिल, सरसों, कपूर, गूगल, जटामासी, लवंग, इलायची, गाय का घी प्रयोग करना है।
और वहीं मंत्र का जाप से आपको हवन करना है। जिस तरह से आपका हवन रहेगा उसका 10वां भाग की आप आहुति दें। यदि आपने 11,000 मंत्र जपे हैं तो 1100 आहुति आपको प्रदान करनी होगी। बागबा के मंत्र बड़े ही चमत्कारिक है। इसे आप गुरु परंपरा में धारण करेंगे तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। देखो, बाबा के अनेक मंत्र है। आपको गुरु परंपरा में आपके समस्या अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार गुरु आपको कौन सा मंत्र प्रदान करते हैं, ये आपकी योग्यता और गुरु के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यह साधना एक व्यक्ति हमेशा एकांत में ही करनी चाहिए। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, नशा मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहे, जब रुद्राक्ष या आकी की माला से करें। किसी को साधना की जानकारी बिल्कुल भी न दें। जितनी जानकारी आपकी गुप्त रहेगी साधना उतनी ही जल्दी पूर्ण होगी। साधना के समय डर, क्रोध या चिंता न करें। यदि डर लगे तो गुरु से एक बार संपर्क करें, गुरु आपको अवश्य मार्गदर्शन करेंगे। देखो, जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती, सफल हो जाती, निर्विघ्न होती है, तो आपके काम स्वतः ही बाबा बटुक भैरव के दिव्य आशीर्वाद से पूर्ण होने लगते हैं। भक्तजनों, पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए, जगह जगह भटक चुके हैं, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दरबार में संपर्क करें। यदि आप माँ बगलामुखी की दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप माँ की साधना आराधना करें, या बाबा बटुक भैरव की साधना करना चाहते हैं तो भी आप दीक्षा लेकर के साधना आराधना प्रारंभ करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। अपनी साधनाओं के माध्यम से आप साधना पथ पर आगे बढ़े और आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।